हेलो सिक्स्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेस। सो सिक्स्थ क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और नई वीडियो के साथ। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 जियोमेट्रिकल आइडिया। स्टूडेंट, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था एक्सरसाइज 4.3 के इंट्रोडक्शन को। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इंट्रोडक्शन कि हमने इंट्रोडक्शन के अंदर किन किन की फैक्टर को समझा था कि एंगल को किस तरीके से हम राइट डाउन करेंगे। ये सब हमने एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के अंदर समझ लिया था। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। सो छोटी सी एक्सरसाइज है, तो आज हम सारी एक्सरसाइज को ही कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, नेम द एंगल इन द गिवन फिगर। जो आपके पास फिगर है ABCD, तो यहाँ पर आपको हर एक एंगल का नाम बताना है। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर एंगल कितने हैं। यहाँ पर एंगल 1 2 3 4, तो 4 एंगल हो गए। यहाँ पर लिख दो देयर आर 4 एंगल, देयर आर 4 एंगल्स। सो कौन कौन से एंगल हैं? फर्स्ट वन इज ए से लेके चलते हैं, हमारे पास एंगल ए है। एंगल ए क्या हो जाएगा हमारे पास? DAB, एंगल DAB। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल बी, सो ये हो जाएगा एंगल ABC। तो जो एंगल है ना, उसके साइड वाले पॉइंट, उस जहाँ से जहाँ तक वो उसकी लाइन बनती है, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। जैसे ये AB पे और BC लाइन पे है, तो एंगल हो जाएगा ABC। अब ये C एंगल है, ये हो जाएगा BCD, क्योंकि ये किससे बना है? CD और BC के साथ। तो एंगल थर्ड हो जाएगा BCD, और लास्ट एंगल फोर्थ है, सो ये हो जाएगा एंगल CDA। इस तरीके से ये हमारे 4 एंगल्स हम राइट डाउन कर देंगे। क्लियर है? बढ़े आगे। सो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट। आपको जो डायग्राम दे रखा है उसमें पॉइंट के नाम बताने हैं। सो इन इंटीरियर ऑफ एंगल DOE, DOE इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? एंगल O के इंटीरियर बताना है पॉइंट कौन सा है। तो कौन सा पॉइंट हो जाएगा इसके इंटीरियर में? पॉइंट ए पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, इन एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF, एंगल EOF इस वाले के एक्सटीरियर पॉइंट कौन से हो जाएंगे इसके? पॉइंट C। फर्स्ट वन इज पॉइंट C। सेकंड देखो पॉइंट C तो इसके इस साइड में इंटीरियर है। अगर हमारे से और इंटीरियर पूछा जाए, क्या इसके और इंटीरियर बन रहे हैं वो? और देखो, अगर और इंटीरियर बन रहे तो जरूरी नहीं कि एक ही पॉइंट होगा, हो सकता है कि ज़्यादा भी इंटीरियर पॉइंट हो। तो यहाँ पर इंटीरियर पॉइंट तो ओनली ए था, सो EOF की हो जाएगा पॉइंट C, पॉइंट A जो कि ये वाला है, एंड पॉइंट D। तो जरूरी नहीं कि एक ही पॉइंट होगा, और भी देखने हैं। ऑन एंगल EOF, EOF इस एंगल पे पॉइंट बताने हैं हमें। E पॉइंट है, सो पॉइंट E के बाद पॉइंट O रहा, B है, F है, पॉइंट B तो B है ना, तो लिख दो B O एंड F। इस तरीके से हमें जितने भी पॉइंट बनते हैं ना, वो सारे के सारे हमें राइट डाउन करने हैं। क्लियर है? हो जाएगा। बढ़े आगे। सो थर्ड वन इज ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ 2 एंगल्स सच दैट दे हैव 1 पॉइंट इन अ कॉमन। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसके ऊपर ये बताना है कि यहाँ पर 2 पॉइंट इन अ कॉमन, 2 पॉइंट क्या होंगे? कॉमन होंगे। 1 पॉइंट इन अ कॉमन। तो 1 पॉइंट अगर कॉमन होगा तो उसके लिए देखो, पहले तो हम एक पॉइंट ही ले लेते हैं, तो कितनी भी लाइन बना सकते हो। अगर एक कॉमन पॉइंट है, यहाँ से ये O पॉइंट ले लिया,
तो ओ ए बन जाएगी, ओ बी बन जाएगी, ओ सी बन जाएगी, ओ डी बन जाएगी। आप कितनी भी बना सकते हो ऐसे, ठीक है। स्ट्रेट बनानी थोड़ी मैंने रफली बना दी है, क्लियर है। सो इसके बाद बी है हमारा 2 पॉइंट इन अ कॉमन। हमें 2 पॉइंट कॉमन लेने हैं, दोनों में 2 पॉइंट कॉमन लेने हैं। तो इसके लिए हमें पहले तो एक लाइन लगा लेंगे, ये ए सी। तो यहाँ पर 2 पॉइंट कॉमन लेने हैं, तो हमारे पास बी, तो एक ओ पॉइंट ले लो बीच में, तो इनका क्या हो जाएगा, ये ओ कॉमन पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो किसका, यहाँ से भी ये इंटीरियर कॉमन पॉइंट हो जाएगा ना। तो इस तरीके से हम ले सकते हैं। नेक्स्ट देखो सी, 3 पॉइंट इन अ कॉमन। यहाँ पर हमें 3 कॉमन पॉइंट लेने हैं। तो 3 कॉमन पॉइंट लेंगे तो हम देखो, ये हमारे पास एक लाइन आ गई बी सी, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन हम बना देंगे ए की, एक लाइन यहाँ से बना देंगे ई की। सो हमारे पास 3 कॉमन पॉइंट लेने हैं, तो यहाँ पर कोई भी 3 कॉमन पॉइंट ले लो आप सी। तो क्या हो गया हमारे पास, इनके कॉमन पॉइंट, हमारे पास 3 कॉमन पॉइंट आ गए। देखो ए वाला पॉइंट है जो, वो बी के साथ भी है और ई के साथ भी है, और बी के साथ सी के साथ है जो, ये 2 पॉइंट ये यहाँ भी हो गया, डी और सी भी। इस तरीके से कर देंगे। इस तरीके से डी पार्ट और देख लेते हैं हम। 4 पॉइंट इन अ कॉमन, हमारे पास अभी 4 पॉइंट होने चाहिए कॉमन। तो सिंपली है, इसको थोड़ा सा इसको इरेज कर देती हूँ मैं। देखो, सो हमारे पास जो डी वाला पार्ट है उसमें हमें 4 कॉमन पॉइंट लेने हैं। तो सबसे पहले तो हम एक ओ ए लाइन ले लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर हमने डी और सी पॉइंट ले लिया। ओ ई इस पे क्या हो जाएगी, एक लाइन यहाँ पर हो जाएगी, एक लाइन इस तरीके से हम बना देंगे, ये बी लगा लो आप, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 4 कॉमन पॉइंट आ जाएंगे ना। देखो, बी ओ के साथ भी कॉमन है, ई के साथ भी कॉमन है, ए 1 2 3 और एक ओ पॉइंट है ही हमारा कॉमन। या तुम ये भी ले सकते हो, डी और सी भी, ठीक है। अब उसके बाद हमारे से पूछी गई है 1 रे इन कॉमन, एक रे इनमें कॉमन हो। तो कॉमन रे के लिए तो देखो बहुत ही इजी है, हमारे पास ये ओ पॉइंट है, तो इसके लिए ये एक बी पॉइंट हो गया, ये इसके लिए एक ओ ए ले लो, इसको ओ ए, ओ बी, और एक यहाँ पर रे बना दो, रे बना दी हमने सी। तो ये क्या हो जाएगी, ओ सी दोनों की तो कॉमन है ना, ओ सी दोनों में कॉमन है, तो ये इसका कॉमन रे हो जाएगी। इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सोल्व करना था। तो ये थोड़े से 3 ही क्वेश्चन थे हमारे इस एक्सरसाइज के अंदर, बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी बच्चा कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे साथ के साथ कमेंट करके बताया करो। ये मत वेट किया करो कि नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, कभी नहीं, साथ के साथ मुझे कमेंट करके बताओ। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। और स्टूडेंट, आज की क्लास बस इतनी ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को। होप आपको आज की एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सारण क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।